हेलो नमस्कार बिहार के वीरों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत बेहतरीन होंगे आप और पढ़ाई भी बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज हम पार्ट 3 देखने वाले हैं बिहार करंट अफेयर का, जो क्रक्स के नाम से वीडियो चला रहा हूँ, जो रहेगा निचोड़ बिहार करंट अफेयर का। तो पार्ट 3 होगा। इसके बाद अगर मुझे ज़रूरत लगेगी कोई 5-7 मिनट का वीडियो बना दूंगा पार्ट 4, जो कुछ और करंट रह जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, फिर भी एक पार्ट 4 लेके आ जाऊंगा मैं, ठीक है। तो बिहार का पहला फिश फीड मिल, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये मैंने बाई मिस्टेक गलत लिख दिया था कल। बिहार का पहला फिश फीड मिल जो है वो मधेपुरा में बन रहा है, बखरी गांव में, ठीक है। ये मयंक ने मुझे अपडेट किया, थैंक यू सो मच मयंक, आपने इस ध्यान दिलाया। तो बिहार का पहला फिश फीड मिल जो है ये मधेपुरा में बन रहा है, बखरी गांव में। मोदी जी द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया था। तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पार्ट 2 में मैंने जो फतूहा पटना बता दिया था उसको चेंज करेंगे आप। बिहार का पहला फिश फीड मिल है मधेपुरा में, मैंने वहाँ कमेंट में पिन भी कर दिया। कई बार ना आप कमेंट जरूर पढ़ा करो वीडियो के नीचे, हो सकता है कुछ करेक्शन आपको देखने मिल जाए, ठीक है। तो बिहार का पहला फिश फीड मिल है मधेपुरा में, ये एक करेक्शन था पार्ट 2 में, बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। लक्ष्य देख लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि बिहार में कुछ लक्ष्य रखे गए हैं बिहार सरकार द्वारा जिनसे क्वेश्चन बनेगा। तो ये आपको याद रखना है, सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने का बिहार सरकार का लक्ष्य 1 जुलाई 2022 को है। तो ये ध्यान रखना है, बहुत करीब है ये लक्ष्य, 1 जुलाई 2022, ठीक है। सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने का तो सबसे पहला लक्ष्य यही है, 1 जुलाई 2022 पास में ही है। तो ये ध्यान रखना है, सिंगल यूज प्लास्टिक का लक्ष्य है 1 जुलाई 2022। उसके बाद फिर 7 निश्चयों के सातों लक्ष्य को प्राप्त करना। तो आपको पता है 7 निश्चय के पार्ट 2 चल रहा है बिहार में। तो 7 निश्चय के जो सातों लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करना 2025 तक बिहार सरकार का लक्ष्य है। इन लक्ष्यों को एक जगह लिख के याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। सड़क दुर्घटना में काफ़ी ज़्यादा मृत्युएं होती हैं, तो उसको कम करने के लिए, सड़क दुर्घटना को 50% तक डिक्रीज करने के लिए 2030 तक का बिहार सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक ये सड़क दुर्घटना को 50% तक कम कर देंगे। अगला मैंने ये पहले भी बता चुका हूँ आपको, पार्ट 2 में बताया था, 100% साक्षरता का लक्ष्य है बिहार सरकार का 2030 तक। ये कह रहे हैं कि बिहार में 100% साक्षर हो जाएंगे लोग 2030 तक, ठीक है। बिहार शून्य कार्बन उत्सर्जन जो है, शून्य कार्बन उत्सर्जन बिहार का लक्ष्य 2040 है, ध्यान रखना है। और आप कमेंट करके बताएंगे कि केंद्र सरकार का बिहार ये शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कितना है, क्योंकि हो सकता है केंद्र का पूछ ले बिहार का ना पूछे। तो केंद्र का आपको पता होना चाहिए, शून्य कार्बन उत्सर्जन केंद्र का आप मुझे कमेंट करेंगे। बिहार का 2040 तक का लक्ष्य है कार्बन उत्सर्जन को शून्य कर देना। निर्यात कह रही है बिहार सरकार की 20 गुना बढ़ाएगी, और 20 गुना बढ़ने के बाद ये कुल देश के 10% निर्यात के बराबर हो जाएगा। तो 20 गुना निर्यात को बढ़ाने का लक्ष्य कब तक का है बिहार सरकार का, 2025 तक का है। ये बात भी आपको याद रखनी है। टीबी को समाप्त करने का जो है लक्ष्य रखा गया है बिहार सरकार द्वारा 2025 तक। तो 2025 के आपने 3 देखे हैं, टीबी को समाप्त करना, निर्यात को 20 गुना बढ़ाना, और तीसरा क्या था जिसमें आपने देखा सबसे पहली बात कि ये आपका 7 निश्चय के सातों लक्ष्य को प्राप्त करना। तो ये 2025 हो गया। 2030 के सड़क दुर्घटना में 50% की कमी, 100% साक्षरता, और एक चीज, 2 चीज और बढ़ा सकते हैं 2030 में, 2030 तक एड्स को और हेपेटाइटिस बी को। तो हेपेटाइटिस बी HB लिख देता हूं, और एड्स को भी सरकार खत्म करेगी, ऐसा लक्ष्य है 2030 तक। तो ये 4 चीजें आप 2030 में याद रखेंगे, ठीक है। इतना याद रख लेंगे तो उसके लिए आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। हर घर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य जो है वो मैंने आपको बता दिया था 2025 तक है, हर घर स्मार्ट प्रीपेड मीटर, वो भी आप याद रखेंगे। वो पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कुछ चीज़ों को। चलिए अब साहित्य अकादमी पुरस्कार देख लेते हैं 2020 के लिए। तो आपको पता होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कई भाषाओं में दिए जाते हैं, जैसे हिंदी के लिए अलग होता है, मैथिली के लिए अलग होता है, उर्दू के लिए अलग होता है, इंग्लिश के लिए अलग होता है, और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भी होता है। तो हो सकता है आपसे पूछ ले अलग अलग भाषा के लिए। तो हिंदी में आपको याद रखना है अनामिका को मिला है, ठीक है। बड़े नाम से भी आप इनको आसानी से निकाल सकते हैं। तो अनामिका बड़ा हिंदी का सा स्पष्ट नाम लग रहा है। टोकरी में दिगंत इनकी कृति है, रचना है, जिसके लिए इनको 2020 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। अनामिका को याद रखना है, हिंदी के लिए अनामिका है, टोकरी में दिगंत। मैथिली के लिए कमलकांत झा को में दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार।
इनकी कृति है गाछ रूसल अच्छी, ठीक है, गाछ रूसल अच्छी। ये ध्यान रखना है। मैथिली की रचना है कमलकांत झा की, ये कृति है, तो कमलकांत झा को मैथिली में मिला है। उर्दू के लिए मिला है प्रोफेसर हुसैन उल हक को, तो इसको तो आप आसानी से अलग कर पाएंगे, उर्दू प्रोफेसर हुसैन उल हक, माफ़ कीजिएगा, माफ़ी चाहता हूँ मैं, प्रोफेसर हुसैन उल हक, अमावस का जो है ख्वाब, ये इनकी कृति है। इसके लिए इनको उर्दू का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है 2020 के लिए। तो ये तीनों 2020 के लिए हैं। एक हिंदी में है अनामिका, मैथिली में है कमलकांत झा, उर्दू में है प्रोफेसर हुसैन उल हक, ठीक है। तो ये तीन है, इनको तीनों को याद रखना है, रचनाएं भी इनकी याद रखनी है। फिर आता है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2020, तो ये युवा पुरस्कार है साहित्य अकादमी के लिए, और ये दिया गया सोनू कुमार झा को, 2020 का है, ठीक है। गस्सा इनकी कृति है। ध्यान रखिएगा, आप लोग खामखा के कमेंट बहुत करते हैं, मतलब सारे लोग अच्छी करते हैं, बट एक दो बहुत बकवास कमेंट भी करते हैं, जैसे पता नहीं होता, अधूरी नॉलेज के साथ कमेंट करते हैं, तो मुझे ब्लॉक करना पड़ता है। कल की वीडियो में मैंने संजय गांधी जैविक उद्यान को बोला था कि उनको गैंडा संरक्षण और पुनर्वास के लिए, जो मैनेजमेंट के लिए पुरस्कार मिला है, पहला उनको स्थान मिला है। तो एक लड़का कह रहा है कि अजीब सी हिंदी में कमेंट कर रहा है कि लड़कों का जो है एग्ज़ाम को ख़राब मत करिए, गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। मैंने कहा आप बताइए फिर क्या सही है इसका, तो उन्होंने लिखा कि ये पटना जू है, और बड़े कॉन्फिडेंस में। तो भाई इतना लिखने से पहले एक बार सर्च कर लिया होता कि पटना जू या संजय गांधी जैविक उद्यान में क्या डिफरेंस है। तो इतना ना ओवर कॉन्फिडेंट मत हुआ करो। मैं मानता हूँ गलतियां होती हैं पढ़ाते हुए, टीचर्स से, सबसे होती हैं, मुझसे भी होती हैं, मैं भी अपनी गलती मैंने सबसे पहले सुधारी ना। लेकिन इतना बेवकूफ़ी भरा अंदाज नहीं होना चाहिए ना। आप सीधे प्यार से बात कर सकते हैं ना, मैं आपसे आप करके बात करता हूँ, आप मुझसे बदतमीजी से बात करेंगे, ये हक किसने दिया आपको? और ऐसे स्टूडेंट के स्टूडेंट कहलाने लायक हैं? पता ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पर ऐसे लड़कों का कभी रिजल्ट भी नहीं होता है जो सिर्फ कमियां ढूंढते हैं। ठीक है, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आपको एक एक इन्फॉर्मेशन सही देना हमारा उद्देश्य है, लेकिन आप बदतमीजी से बात करें, ये आप कैसे एस्पिरेंट हो? घर पे ऐसे ही बात करते हो क्या? तो थोड़ा सोचा करो, नहीं तो मैं ब्लॉक तो करना जानता ही हूँ। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत आरा से हुई है, ध्यान रखना है आपको। महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मैंने बता दिया, सोनू कुमार झा, कृति है इनकी गस्सा। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत आरा से की गई है, भोजपुर, ठीक है। ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है ये, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत बिहार में कहाँ से की गई? आरा, भोजपुर, तो पूछ सकता है इसको। अगला है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो भोसले के लिए दिया गया मनोज बाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड, ठीक है। और छिछोरे के लिए दिया गया था सुशांत सिंह राजपूत को, तो ये अब इस दुनिया में नहीं है सुशांत सिंह राजपूत। छिछोरे के लिए इनको 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी इनके लिए। तो सुशांत सिंह राजपूत छिछोरे, और भोसले के लिए मनोज बाजपेयी, बहुत महान अभिनेता हैं मनोज बाजपेयी। इनको हाल ही में वेब सीरीज़ के लिए भी दिया गया। जब मैं राष्ट्रीय जो करंट अफेयर अभी बनाऊंगा कल से, उसमें मैं ये सब चीज़ें कवर करूंगा एक बार फिर से, ठीक है। तो भोसले के लिए मनोज बाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, और छिछोरे के लिए सुशांत सिंह राजपूत, दोनों याद रखने। 67वें फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात हो रही है, दूसरे पुरस्कार में बदल सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला है बेगूसराय के सिमरिया घाट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यही है। बेगूसराय के सिमरिया घाट को जो है हरिद्वार और प्रयागराज की तर्ज पे विकसित किया जा रहा है। तो आपसे पूछ सकता है हरिद्वार और प्रयागराज की तर्ज पे किसको विकसित किया जा रहा है? तो सिमरिया घाट को किया जा रहा है, ठीक है। बेगूसराय में है सिमरिया घाट, याद रखना है आपको। अतुल्य गंगा परियोजना जो है अभियान चल रहा है, अतुल्य गंगा परिक्रमा अभियान, इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से की गई है, पूछ सकता है आपसे। तो सुल्तानगंज भागलपुर से बिहार में इसकी शुरुआत हुई है, अतुल गंगा परिक्रमा अभियान, सुल्तानगंज भागलपुर से शुरुआत, ठीक है। ध्यान रखना है, अतुल गंगा परिक्रमा अभियान, सुल्तानगंज भागलपुर। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी सेतु जीर्णोद्धार कार्य, इसको दिया गया विश्वकर्मा पुरस्कार, और इसको सर्वश्रेष्ठ जो है कार्य माना गया है इसके क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में। तो इसको विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है महात्मा गांधी सेतु का जीर्णोद्धार कार्य के लिए, ठीक है। आप बताइएगा महात्मा गांधी सेतु कहाँ पे है बिहार में, ठीक है, किस नदी पे, ये बता दीजिएगा। चलिए, सुखोई विमान जो है
इसको उड़ाने वाली पहली महिला बन गई हैं कौन? तो अंजलि मुजफ्फरपुर। ये मैं अपने टेलीग्राम पे जो 10 क्वेश्चन देता हूँ वहाँ दिया हुआ था मैंने ये वाला। सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला है अंजलि, जो कि है मुजफ्फरपुर से। राफेल विमान उड़ाने वाली हैं शिवांगी। तो शिवांगी के बारे में आप मुझे बताइएगा ये कहाँ से हैं। तो समझ में आया आपको? पहला सुखोई विमान उड़ाने वाली महिला पायलट है अंजलि, ठीक है, इन्होंने उड़ाया सुखोई। राफेल विमान जो कि फाइटर जेट है ये भी, इसको उड़ाया शिवांगी ने। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, एक राफेल है और एक सुखोई है, और दोनों को उड़ाने वाली फाइटर पायलट अलग अलग हैं। सुखोई को अंजलि जो कि मुजफ्फरपुर से है बिहार, और राफेल विमान शिवांगी। शिवांगी के बारे में आप बताइएगा ये कहाँ से हैं, ठीक है। दूसरा चिड़ियाघर और बंदर बगीचा बन रहा है अररिया में। पहला चिड़ियाघर कहाँ है आपको ये कमेंट करना है। दूसरा, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर और बंदर बगीचा अररिया में बन रहा है। अररिया डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, तो वहाँ पे बन रहा है दूसरा चिड़ियाघर और बंदर बगीचा। राष्ट्रीय नारी रत्न पुरस्कार दिया गया नम्रता आनंद को, ये बात आपको याद रखना है। राष्ट्रीय नारी रत्न पुरस्कार नम्रता आनंद 2021 का है ऑब्वियसली ये। अगला है चक्र मोबाइल ऐप, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चक्र और चक दो अलग अलग मोबाइल ऐप हैं। चक्र आपको याद रखना है अपराधियों का डाटाबेस है इसमें, ठीक है। चक्र मोबाइल ऐप पुलिस से संबंधित है, पुलिस ने ये विकसित किया है, बिहार पुलिस ने। इसमें क्या होगा, अपराधियों का डाटाबेस रखा जाएगा ताकि उनको पकड़ने में आसानी हो। एक है चक मोबाइल ऐप। तो चक क्या है? चकबंदी से संबंधित है, जो भूमि की नापतोल होती है भूमि की, तो चकबंदी संबंधित है। चक, ठीक है, चक च और क्या चक है ये, और इसी में र लगा दोगे चक्र तो वो पुलिस हो जाएगा, ठीक है। तो चक्र मोबाइल ऐप है अपराधियों का डाटाबेस, और चक मोबाइल ऐप है चकबंदी संबंधित, जिसमें भू अभिलेख डिजिटाइजेशन जो है वो किया जा रहा है। तो डिजिटाइजेशन में, डिजिटलीकरण में, डिजिटाइजेशन में चक्र मोबाइल ऐप को चकबंदी संबंधित है, और बिहार को भू अभिलेख डिजिटाइजेशन में या डिजिटलीकरण में भू अभिलेखों के प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है बिहार को। ये बात भी आपको याद रखनी है। समझ में आई आपको? चक मोबाइल ऐप है चकबंदी संबंधित डाटा के लिए, लेकिन भू अभिलेख के डिजिटाइजेशन के लिए या डिजिटलीकरण के लिए, भू अभिलेख के डिजिटलीकरण के लिए बिहार को प्रथम स्थान मिला है भारत में, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चक्र और चक मैंने आपको बता दिया। अगला है राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक मिले हैं किसको? तो मोहित कुमार हैं। और ये राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में आयोजित की गई थी, और इसमें 3 स्वर्ण यानी गोल्ड मेडल जो है मिले हैं मोहित कुमार को, ठीक है। 3 गोल्ड मेडल मिले हैं। आकांक्षा मैडम नहीं तो फिर कहेंगी कि हिंदी में बता दिया, स्वर्ण पदक या रजत पदक समझ नहीं आया। तो राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक हैं, और स्वर्ण का मतलब गोल्ड होता है। मोहित कुमार को मिले हैं, बेंगलुरु में ये आयोजित किया गया राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप, ठीक है। अगला है फल्गु नदी। फल्गु नदी पे एक रबर डैम बन रहा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो पूछ सकता है रबर डैम कहाँ बन रहा है? तो फल्गु नदी पे बन रहा है, जिसको निरंजना के नाम से भी जाना जाता था पहले। तो फल्गु नदी को याद रखिएगा। अगला है मनरेगा के तहत रोजगार देने में बिहार तृतीय स्थान पे है, ये भी इम्पोर्टेंट है, 3rd पोजीशन पे है। मनरेगा के तहत रोजगार देने में बिहार की पोजीशन 3rd है, ध्यान रखना है। मनरेगा महात्मा गांधी, ठीक है, रूरल एंड वो, तो ये याद रखिएगा। अगला है दरभंगा और सुपौल में तैरते हुए बिजली घर। इस पे बहुत आप लोगों का जो है क्लेम आया, आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ते नहीं हो फिर कमेंट करते हो। तो दरभंगा और सुपौल में तैरते हुए बिजली घर हैं। आप लोगों का आ रहा था, मैंने पूछा था कि जो है वाराणसी की जो तर्ज पे बनारस की तर्ज पे सीएनजी स्टेशन कहाँ खोला जा रहा है? तो बनारस की तर्ज पे बिहार में पहला तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन पटना में है, ठीक है। और तैरता हुआ बिजली घर दरभंगा और सुपौल में, पहला दरभंगा में, दूसरा सुपौल में है। तो इसमें क्या इतना कंफ्यूजिंग होता है कि आपको समझ नहीं आता? सीएनजी और विद्युत गैस में फ़र्क नहीं होता है? विद्युत में और गैस में फ़र्क है कि नहीं है? तो सीएनजी के लिए पटना है, ठीक है। सीएनजी के लिए तैरता हुआ बनारस की तर्ज पे बिहार में तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन पटना है। और अगर पूछे बिजली घर तो दरभंगा और सुपौल में है तैरता हुआ बिजली घर। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये टेलीग्राम पे मैंने क्वेश्चन डाला था, जो मैं 10 क्वेश्चन डालता हूँ, वहाँ आप लोगों के कुछ डाउट आए थे, तो इसलिए मैंने कहा कवर कर देता हूँ इसको। जूलॉजिकल सर्वे के मुताबिक बिहार में डॉल्फिन अब कितनी हो गई हैं? तो 1642 हैं जूलॉजिकल सर्वे के मुताबिक। अब देखो फिर मैं बोल रहा हूँ, ये मार्च का डेटा है, मार्च 2021 का।
तो अगर अभी अपडेट हो गया हो तो देख लीजिएगा, बट मार्च 2021 का ही लेटेस्ट डेटा जो है मुझे मिला है। तो जूलॉजिकल सर्वे के मुताबिक बिहार में डॉल्फिन है 1642। और बिहार में डॉल्फिन कहाँ मिलती है? गंगा डॉल्फिन की बात हो रही है ऑब्वियसली, तो गंगा, घाघरा, कोसी और गंडक में मिलती हैं। तो 4 नदियों में वहाँ मिलती है डॉल्फिन, गंगा, घाघरा, कोसी और गंडक। ठीक है, तो 1642 जूलॉजिकल सर्वे के मुताबिक बिहार में डॉल्फिन है, याद रखिएगा। अगला है गेहूं निर्यात के लिए आरा स्टेशन से बांग्लादेश के लिए एक ट्रेन चलाई जा रही है। ठीक है, ये याद रखना है। 84 बोगी की ये ट्रेन है, बांग्लादेश के लिए जा रही है आरा स्टेशन से। ठीक है, तो ये पटरी बनी हुई है, दिख रही है आपको, पटरी पे ट्रेन जा रही है बांग्लादेश के लिए। कहाँ से जा रही है? आरा स्टेशन से जा रही है। 84 बोगी की ये ट्रेन है, गेहूं निर्यात के लिए ये चलाई गई है। ठीक है, आरा स्टेशन से बांग्लादेश के लिए 84 बोगी की ट्रेन, याद रखेंगे। अगला है मत्स्य उत्पादन में मधुबनी प्रथम है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, आर्थिक सर्वेक्षण से लेके अब फिर से करंट में भी बता दिया। मत्स्य उत्पादन में बिहार का मधुबनी प्रथम स्थान पे है। ये बनारस की तर्ज पर बिहार में तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन पटना में बता ही चुका हूँ। अगला है सब भारत की सबसे कम उम्र की स्काई डाइवर कौन है? तो अनामिका शर्मा है भारत की सबसे कम उम्र की स्काई डाइवर, और ये बिहार से संबंधित हैं। तो आप बताइएगा बिहार में कहाँ से हैं भारत की सबसे कम उम्र की स्काई डाइवर? जो आकाश से कूदते हैं ना, उसको स्काई डाइविंग कहते हैं। तो अनामिका शर्मा है ये। ठीक है, और अनुष्का शर्मा कौन है? अनुष्का कौन है? शर्मा नहीं, अनुष्का कौन है? तो अनुष्का है बिहार में जो शिवहर जिले से सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है। तो ये याद रखिएगा, सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है अनुष्का, जो कि बिहार के शिवहर जिले की रहने वाली हैं। किस प्रधान पंचायत के लिए बनी है? तो वो आप याद रख लीजिएगा कि ये कौन सी इनका ग्राम प्रधान है, कहाँ की हैं ग्राम मुखिया ये। तो अनुष्का का नाम याद रखना है। सबसे कम उम्र की ये पंच बनी है, सरपंच बनी है 2021 में जो चुनाव हुआ है पंचायत का। ठीक है, चलिए अनामिका शर्मा मैंने बता दिया, सबसे कम उम्र की स्काई डाइवर। अगला है कृषि हैकाथॉन। तो कृषि से ही आप समझ जाएंगे हैकाथॉन किससे संबंधित है, कृषि से है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में ये आयोजित किया गया और भारत में पहला है ऐसा करने वाला, जहां कृषि हैकाथॉन किया गया है कृषि विश्वविद्यालय द्वारा। तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर ने कृषि हैकाथॉन को आयोजित किया, भारत में फर्स्ट हो गया ऐसा करने वाला। ऐसे ही टॉय हैकाथॉन जो होता है तो खिलौनों से संबंधित होता है। हैकाथॉन को आप अलग करेंगे, जो पहले लिखा होगा उसी से संबंधित होगा, ये इसकी ट्रिक होती है, याद रखना है। ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला बिहार प्रथम है, और ऐसा किया गया 2021 में। ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लागू की है बिहार सरकार ने। अगला है 9वीं शताब्दी की कुबेर की मूर्ति। तो पटना में प्राप्त हुई है 9वीं शताब्दी की कुबेर की मूर्ति, ये याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिलीप कुमार को मिला है। ठीक है, और ये अप डाउन में फंसी जिंदगी इनकी पुस्तक है। इनको इस पुस्तक अप डाउन में फंसी जिंदगी के लिए दिलीप कुमार को दिया गया है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। ठीक है, अगला है मेरी यादें। ये भी इम्पोर्टेंट है पुस्तक, मेरी यादें। ठीक है, डॉक्टर विनय कारक की ये पुस्तक है। फागू चौहान जो कि राज्यपाल हैं, उन्होंने लोकार्पण किया इस पुस्तक का। मेरी यादें, डॉक्टर विनय कारक, याद रखिएगा, पुस्तक से एक क्वेश्चन आता है। तो मेरी जितनी भी पुस्तक बताई हैं उनमें से आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। मेरी यादें, डॉक्टर विनय कारक, दिलीप कुमार की अप डाउन में फंसी जिंदगी। ठीक है, और मैंने 2-3 पहले बताई हुई हैं। तनाव को दूर करने के लिए वर्चुअल पार्क बनाने वाला बिहार प्रथम हो गया है, आपको पता होगा। कोविड के समय में ये बनाया गया, तनाव को दूर करने के लिए वर्चुअल पार्क बिहार में प्रथम। एलिवेशन ऑफ लाइफ, ये भी एक पुस्तक है, एलिवेशन ऑफ लाइफ, अनुराग आनंद की है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। एलिवेशन ऑफ लाइफ, एशिया बुक रिकॉर्ड में इसको शामिल कर लिया गया पुस्तक को। तो ये 3 पुस्तकें मैंने बता दी हैं आज, इनको याद रखिएगा, इनमें से हो सकता है ऑप्शन आपको मिले वहाँ पे। तो एलिवेशन ऑफ लाइफ है अनुराग आनंद की पुस्तक, जिसको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। फिर है मेरा जीवन संघर्ष, ये पुस्तक है, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के ऊपर है। मेरा जीवन संघर्ष, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही लिखी, और यूएसए के वेसिलियन में इसको जो है रखा गया है। मेरा जीवन संघर्ष को स्वामी सहजानंद सरस्वती की जो पुस्तक है, इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वेसिलियन यूनिवर्सिटी में इसको पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे इसका जो है दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना है, मेरा जीवन संघर्ष पूछ सकता है आपसे किसकी पुस्तक है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुस्तक है। बिहार में बहुत बड़े किसान नेता रहे, अखिल भारतीय किसान जो
कांग्रेस की बनी थी, उसके भी ये अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे। तो यूएसए के वेसिलियन यूनिवर्सिटी में इसको पढ़ाया जा रहा है, याद रखना इम्पोर्टेंट है। अगला है बिहार का पहला जैव विविधता पार्क। तो बिहार का पहला जैव विविधता पार्क जो है वो अररिया कुसियारगंज गांव में बन रहा है। और बिहार का जो जैव विविधता पुरस्कार है वो वाल्मीकि अभ्यारण्य को दिया गया है, गैंडा संरक्षण प्रबंधन, या तो आप उसको पटना जू कहो, जो कि बड़ी अजीब सी बात है। संजय गांधी जैविक उद्यान सही होगा, वो याद रखना है आपको। अगला है जल निकायों के लिए एटलस। तो बिहार इसमें प्रथम हो गया है, जल निकायों के लिए एटलस तैयार करने वाला बिहार प्रथम है, ध्यान रखना है आपको। यूएसए ऐसा करने वाला पहला है और इंडिया दूसरा है। विश्व में भी अगर देखें कि जल बॉडी के लिए, वाटर बॉडी के लिए एटलस अगर आपको तैयार करना है तो ये वाटर बॉडी है। वाटर बॉडी के लिए एटलस तैयार करने वाला बिहार फर्स्ट है, यूएसए वर्ल्ड वाइड फर्स्ट है और इंडिया सेकंड हो गया है अब, ठीक है। तो अगला है 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली। तो 24 घंटे सोलर एनर्जी जो दी जाएगी, सोलर लाइट जो दी जाएगी, और राजगीर और बोधगया में दी जाएगी, याद रखना है आपको। 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली, राजगीर और बोधगया, ठीक है। फिर कुछ दिवस हैं, वो दिवस कब मनाए जाते हैं ये आपको याद रखना है। तो जल जीवन हरियाली मिशन, ये प्रत्येक माह का प्रथम मंगलवार को मनाया जाएगा बिहार सरकार में। दिवस से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलेगा, ये अभी हाल फिलहाल में किए गई घोषणाएं हैं। तो जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक माह का प्रथम मंगलवार। शहीद दिवस जो कि तारापुर हत्याकांड के ऊपर है, इस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तारापुर नरसंहार कांड क्या है। तो ये 15 फरवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। शहीद दिवस 15 फरवरी। फिर उसके बाद है प्रतिबंध दिवस। तो ये दारू आदि को बंद करने के लिए शपथ लेते हैं इस दिन। 26 नवंबर को ये मनाया जाता है कि शराब का सेवन नहीं करेंगे, शपथ लेते हैं, ठीक है। तो प्रतिबंध दिवस है 26 नवंबर को। परिवार नियोजन दिवस जो है वो मनाया जाता है प्रत्येक माह की 21 तारीख को। तो ये माह जिसमें दो में आ रहा है, एक तो परिवार नियोजन दिवस में जो प्रत्येक माह की 21 तारीख को मनाया जाता है, एक आ रहा जल जीवन हरियाली दिवस में जो प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बिहार पृथ्वी दिवस है, 9 अगस्त को मनाया जाता है बिहार पृथ्वी दिवस। इनको लिख लीजिएगा, एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त। सम्राट अशोक की जयंती 9 अप्रैल, ठीक है। तो ये आसपास है, डेट एक ही है, 9 अप्रैल 9 अगस्त, कंफ्यूज मत होइएगा। सम्राट अशोक की जयंती 9 अप्रैल और बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त, ठीक है। चलिए, कुछ एक चीज़ और थी कि आप लोगों का जो है, मैंने एक क्वेश्चन ये छोड़ा हुआ था पहले, मैंने बोला था कि इसको मैं देख के फिर बताऊंगा। तो पटना, ये जो हाई स्पीड ट्रेन की कुल लंबाई है जो जयनगर से कुर्था चल रही है, जयनगर मधुबनी से कुर्था नेपाल, तो ये इसकी टोटल जो लंबाई है इस ट्रैक की वो है 34.90 किलोमीटर, यानी ऑलमोस्ट आप 35 किलोमीटर इसको कह सकते हैं। हाई स्पीड ट्रेन की कुल लंबाई है 34.90 किलोमीटर, ठीक है, याद रहेगा आपको। ये करेक्शन नहीं है, ये बेसिकली ये अपडेशन है, इसको अपडेशन मैं कह सकता हूँ। हाई स्पीड ट्रेन की कुल लंबाई मैंने कल आपको बताई नहीं थी, बोला था कि पता करके बताऊंगा, तो मेरा फर्ज था कि मैं आपको बताऊं। तो इसकी कुल लंबाई है 34.90 किलोमीटर जो कि चल रही है जयनगर से कुर्था, ठीक है। अगला था जैविक खेती बिहार। इसमें आप लोग इतना कंफ्यूज हुए हो कि मुझे इसको लिखना पड़ गया फिर से, बहुत कमेंट आया इस पे। तो मैंने बोला था आपसे, बिल्कुल बोला था कि जैविक खेती जो है कुल जिले हैं 25। ये पार्ट 1 में मैंने बोला कि कुल जिले हैं 25। बिहार बजट में इसकी घोषणा की गई है कि अब जैविक खेती 25 जिलों में की जाएगी। फिर मैंने पार्ट 2 में बोला कि गंगा किनारे 13 जिलों में जैविक खेती की जाएगी। तो इसमें क्या ऐसा कन्फ्यूजिंग था? दो अलग अलग बातें हैं ना, गंगा किनारे कितने जिले हैं? 13 हैं, और कुल जिले 25 हैं, ठीक है। तो ये जो है पुराना डेटा था कि गंगा किनारे 13 जिलों में जो जैविक खेती की जा रही थी, ये पहले से की जा रही थी, ठीक है। और जो जैविक खेती बिहार में टोटल की जा रही है वो कुल जिले 25 में है। तो मान लो अगर उसने अपडेटेड नहीं पूछा, पुराना पूछ लिया कि गंगा किनारे कितने जिलों में खेती की जा रही है, तो 13 होगा ना। इसलिए मैंने पार्ट 2 में इसको भी बता दिया था। अब मुझे लगा कि दोनों को एक साथ बता देना चाहिए, तो मैंने बना रहा हूँ वीडियो यहाँ पे कि जैविक खेती बिहार में ठीक है कुल जिले में की जा रही है 25 में, लेकिन गंगा किनारे जो पहले जिलों में की जा रही थी वो 13 में की जा रही थी, तो इसको 12 में और बढ़ा दिया गया है और अब टोटल 25 जिले हो गए हैं।
और इसमें कितने रुपए का जो है वो दिया जाता है, तो 11,500 रुपये का इसमें प्रोत्साहन राशि दी जाती है किसान को जैविक खेती करने के लिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें थी जो मुझे आपको बताना था, ये मैंने बता दिया। वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और शेयर करिए दोस्तों के साथ। पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। जय हिंद।